से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। स्टूडेंट्स, आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में है। तो व्हाट इज़ द सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि आप अपने खुद के ऊपर कंट्रोल करना। खुद के ऊपर कंट्रोल किस चीज़ में कर सकते हैं? जैसे अपनी इमोशंस के अंदर, अपनी थॉट्स के अंदर, आप अपने बिहेवियर के अंदर, इन चीज़ों के अंदर जब आप कंट्रोल करने लग जाते हैं और अपने आप को मोटिवेट करना किसी भी काम के लिए कि मुझे ये अचीवमेंट्स करनी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। नाउ सेल्फ मैनेजमेंट विच इज़ आल्सो रिफर टू एज ए सेल्फ कंट्रोल, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट का दूसरा जो नेम है दैट इज़ द सेल्फ कंट्रोल है। इट इज़ एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब अलग अलग सिचुएशन में आप अपने इमोशंस, थॉट और अपने बिहेवियर को अच्छे से कंट्रोल करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। This include motivating oneself and working toward achieving a personal and academic goal। मतलब इस चीज़ से क्या होता है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं जिससे आप अपने पर्सनल और अपने एकेडमिक गोल्स को पूरा कर सकें। स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर बेटर एट डूइंग सर्टेन थिंग्स वेल सच एज कमिंग टू क्लास ऑन टाइम। जैसे स्टूडेंट्स अपने अंदर कुछ सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्लास में टाइम पे आना, पेइंग अटेंशन की ध्यान से चीज़ों को यूज़ करना, ओबिंग टीचर, टीचर्स का कहना माना, पेरेंट्स एंड एल्डर्स, वर्किंग विद डिसिप्लिन एक्सेट्रास, और डिसिप्लिन में रहना। इट हेल्प ए पर्सन टू डू बेटर इन स्टडी और वर्क, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो पर्सन को अच्छा बनाती कि वो अपने लिए अच्छा कर सकते हैं काम में भी और पढ़ाई में भी। इन ऑर्डर टू डू वेल एट वर्क इन लाइफ इन जनरल वन मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव वन सेल्फ इन वेरियस स्किल्स, कि आप अपनी बहुत सारी उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे स्किल्स के अंदर, अपने टाइमिंग के अंदर, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्क हैबिट। इन सब चीज़ों को अगर हमारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ एक बेसिकली एक मोटिवेशन के लिए क्या चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कि पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं कि चाहे किसी भी कोई भी कंडीशन है, हम हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कि अच्छा बेसिकली कोई भी नेगेटिविटी में से आप सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालें। रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब आप जो भी वर्किंग करें, जो भी आपका ड्रीम है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने गोल्स को डिक्लेयर करें और उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग स्टार्ट करें। सेल्फ अवेयरनेस की अपने आप को अवेयर करते रहें, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी स्ट्रेंथ है, जैसे दो चीज़ें होती हैं हर बंदे के अंदर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में सोचिए कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ आप अच्छे से आप कर सकते हैं। नाउ इन दिस जो सेशन आएगा, सेशन 1, इसमें हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में है। अब मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प अस ओवरकम फियर एंड टेक अप ए न्यू चैलेंज, मतलब अगर हम मोटिवेट हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हैं तो हम जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है हम उनको क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑप्टिज्म विच इज़ मेंटल एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग ए बिलीफ और होप, जैसे मान लो कोई मेंटलिटी है तो आप में क्या की विश्वास है, can hand a positive and desirable outcomes. It help to achieve our dreams, continue working hard towards achieving success and live a life with a positive mindset, कि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जी सकते हैं। Now what is the motivations? Motivation is derived from a word motive। जो motivation word है वो कहाँ से आया है, motive word से आया है। Thus directive behavior towards certain motive or goal in the essence of motivation। An individual motivation may be come from within, intrinsic motivation or inspired the other events। extrinsic motivation मतलब मोटिवेशन दो तरीके से यूज किया जा सकता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इट इंक्लूड एक्टिविटीज़ फॉर विच देयर आर नो apparent reward but one drive enjoyment and satisfaction in doing them। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई रिवार्ड्स नहीं है लेकिन आप अपने अंदर इन्जॉयमेंट और सेटिस्फैक्शंस हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं उसमें आपको खुशी मिलती है और उससे आप खुश हैं। इट ऑक्यूर व्हेन पीपल आर इंटरनली मोटिवेटेड टू डू सम थिंग्स बिकॉज इट ब्रिंग देम प्लीजर। मतलब कुछ बंदे होते हैं जो ये यूज़ करते हैं कि उनको कोई काम करने में खुशी मिलती है
दे थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट और फील दे आर लर्निंग इन सिग्निफिकेंट, मतलब वो इससे सोचते हैं कि वो इससे कुछ सीख रहे हैं। इंसेंटिव रिलेटेड टू मूवी मोटिव और गोल कैन बी सेटिस्फाई वंस नीड, जैसे आपकी कोई नीड है तो आप बेसिकली अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। एक्सट्रिसिक मोटिवेशन इट अराइज बिकॉज ऑफ इंसेंटिव और एक्सटर्नल रिवार्ड, ये बेसिकली किससे आता है, एक्सटर्नल रिवार्ड से, मतलब किसी काम को आप पूरा करते हैं तो आपको कोई रिवार्ड मिलेगा। तो उस काम के लिए अगर कोई चीज़ किया जाता है, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको एक टारगेट दिया जाता है कि इफ़ यू अचीव दैट वन टारगेट तो आपको ये चीज़ मिलेगी, तो ये होता है एक्सट्रिसिक मोटिवेशन कि किसी के बदले में कोई चीज़ यूज़ करना। ना व्हाट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, ए पॉजिटिव एटीट्यूड मेक ए पर्सन्स हैप्पियर एंड हेल्प बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करते हैं, एक बंदे को खुशी देता है और हेल्प करता है उसके रिलेशनशिप्स के अंदर। इट इवन ए इंक्रीज वंस चांस ऑफ सक्सेस, ये आपकी सक्सेस के चांस को भी बढ़ा देता है। इन एडिशन इट कैन हेल्प टू पर्सन मेक बेटर डिसीजंस, ताकि आप एक अच्छा डिसीजंस ले सकें। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ को एक अच्छे से सोचना, उसके बारे में पॉजिटिवली चीज़ों को कलेक्ट करना, दैट इज़ अ पॉजिटिव। कि कोई भी काम को आपको आगे बढ़ना है कि मतलब कोई भी जो पीछे हो चुके हैं इंसिडेंट, उसको आप भूल के आगे बढ़ने के बारे में सोचें, नेगेटिविटी को माइंड से हटाएं, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड का पार्ट है। वे टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे एक एग्जांपल दिया इसमें कांट एंड कैन, जैसे कई बार हम एक चीज़ सोचते हैं कि वी कांट डू, कांट क्या बेसिकली, कैन, कैन का मीनिंग कि वी कैन डू इट, कि हम ऐसा कर सकते हैं। वे टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हैं। इट कैन मेक ए लिटिल टाइम टू एफर्ट टू बिल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड फॉलोइंग आर सम वेज दैट कैन बी हेल्प, मतलब कुछ वेज हैं जिसके थ्रू आप पॉजिटिव एटीट्यूड यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन, स्टार्ट द डे विद मॉर्निंग रूटीन्स, आप अपनी मॉर्निंग रूटीन से ही जैसे स्टार्ट करते हैं। से पॉजिटिव एफर्मेशन, स्माइल ऑफन एंड थिंक अबाउट द टास्क ऑफ अकम्प्लिश ड्यूरिंग द डे, मतलब आप जब भी सुबह उठें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठें, खुशी, मतलब एक स्माइल होनी चाहिए फेस के ऊपर, और जो भी आपका काम है उसको पूरा करने के बारे में सोचें। फिट द माइंड विथ पॉजिटिविटी, रीड मोटिवेटिंग बुक्स, लिसन टू म्यूजिक विद अपलिफ्टिंग लिरिक्स, वॉच इंस्पायरिंग मूवीज़, मतलब जब भी आप यूज़ करें तो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें, जैसे अच्छी बुक्स पढ़ें, म्यूज़िक सुनें, जो इस टाइप का म्यूज़िक जो आपको बेसिकली इंस्पायर कर सकें। बी प्रोएक्टिव पर्सन डिसाइड हाउ वन मस्ट फील रिगार्डलेस और व्हाट मे बी गोइंग अराउंड और व्हाट द डे मे बी ब्रिंग, मतलब आगे पूरे दिन कैसा जाएगा उसके बारे में यूज़ करना। फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिव ए पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आप सोचें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस को यूज़ करें। लर्न फ्रॉम फेलियर, जो भी आप में फेलियर हुआ है अभी तक उसके बारे में, उन चीज़ों से सीखें। लर्न टू फोकस ऑन द प्रजेंट, आज के दिन जो करंट टाइम है उस पर फोकस करें, जो चीज़ें पीछे जा चुकी हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ना सोचें। मूव टूवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स, आपके जो भी गोल्स हैं, आपके ड्रीम हैं, उसकी तरफ आप फोकस करिए, उसकी तरफ बढ़ें। बी चेयरफुल एंड वर्क हार्ड टू अचीव द ड्रीम्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें आप अपने अचीवमेंट को पूरा करने के लिए। हेयर आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट कैन बी हेल्प यू टू मेंटेन द पॉजिटिव आउटलुक, मतलब कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू आप पॉजिटिव आउटलुक बना सकते हैं। फर्स्ट वन, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, कि फिजिकल एक्सरसाइज करें, जैसे आप कहीं भी बाहर जाएं, योगा करें, आप अपनी लाइफस्टाइल को इस टाइप से हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करें। इससे क्या होगा कि आपका एक ध्यान रहता है, और फ्रेश एयर का मीन्स आपको पूरे दिन अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आती है, तो प्रॉपरली ऑक्सीजन मॉर्निंग में मिलना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको एक्टिव रखेगी। सेकेंड वन इज़ द हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मीन्स आप अपनी जो डाइट में क्या इंक्लूड करते हैं, क्या चीज़ खाते हैं, क्या आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हेल्दी डाइट भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचती है। ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ईटिंग ए बैलेंस डाइट सच एज दाल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोवाइड द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू द डेली वर्क एफिशिएंटली, मतलब जो भी जैसे आप दाल है, रोटी है, ग्रीन वेजिटेबल है, इन चीज़ों को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें। ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ, एकेडमिक लाइफ का मीनिंग डेली जैसे बुक्स वगैरह को यूज़ करना, असाइनमेंट्स को पूरा करना, मतलब कोई भी चीज़ें हैं डेली बेसिस पे अपना वर्किंग स्टार्ट करें। बाय कीपिंग क्लास नोट्स ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लीटिंग असाइनमेंट ऑन द टाइम एंड कीपिंग ट्रैक टू द ऑल डेडलाइंस। स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस टू great extent. When you are not stressed, you can channelize your mind to achieve the goals. अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं।
एडिक्वेट स्लीप मतलब प्रॉपरली एक सोना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को इस टाइप से सेट करें कि आप 6 से 7 घंटे की जो नींद है उसको प्रॉपरली यूज़ करें। तो एडिक्वेट स्लीप मीन्स आप प्रॉपरली अपनी नींद पूरे करें। हॉलीडेज़ विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि आप अपने हॉलीडेज़ पे जाएं, जैसे अपनी फैमिली के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ। विजिटिंग ए रिलेटिव प्लेस सच एज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस और ए न्यू प्लेस ड्यूरिंग द समर वैकेशंस कैन हेल्प ऑन द ब्रेक द मोनोटियस नॉर्मल रूटीन एंड कम बैक इन द रिफ्रेश्ड। उससे आप एक रिफ्रेश होकर के अपने काम पे लौटेंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिकली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट, कि स्ट्रेस क्या है और किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस इज ए स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, कि स्ट्रेस से कई बार चीज़ें अपसेट हो जाते हैं कि एनीड एंड होपलेस। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अनर्ड हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं कि उम्मीद ख़त्म हो जाती है हमारी किसी भी काम की। देर आर टाइम्स व्हेन द फील नथिंग इज़ वर्किंग राइट, कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वी आर नॉट एबल टू अचीव अवर गोल्स एंड फील होपलेस, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और होपलेस हो जाते हैं। ड्यूरिंग सच टाइम इट कैन इफ़ we manage and control our emotions, it help us to sail through. Some of the way to manage stress are given below. कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं। फर्स्ट वन, स्टे पॉजिटिव एंड एनालिसिस व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। पॉजिटिव रहें और ये सोचें कि क्या गलत हो रहा है। रिसॉल्विंग द सिचुएशन इज़ ईजी एंड वंस अंडरस्टैंड, और उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करें। सेकेंड वन, मेंटेन एंड अकम्प्लिश सीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीवमेंट्स, कि आप जो भी आप एक सीट को बनाएं उसमें डेली अपनी जो स्मॉल अचीवमेंट्स हैं उसको लिखें। कीप योर थॉट इन प्रेजेंट, आप अपनी सोच को आज में लेके जाएं। पॉन्डरिंग ओवर पास्ट इश्यूज मेक अस फील अपसेट एंड हेल्पलेस, कई बार हमारी जो पुरानी जो विचारधारा है उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और हेल्पलेस हो जाते हैं। टॉक टू फ्रेंड एंड फैमिली फॉर कंफर्ट, आप अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ बात करें। प्रैक्टिसाइज मेडिटेशंस एंड योगा करें और मेडिटेशन लें। Whenever you feel negative thought are taking over, take a look at your accomplished seat. जैसे आप नेगेटिव जाते हैं तो आपने जो सीट बनाई है उसकी तरफ जाएं। By managing stress effectively and maintaining a positive attitude, you can overcome and any challenge and achieve heights in career. अगर आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे तो आप अपनी जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक था बेसिकली आज का यही था कि हाउ टू वी मोटिवेट आवर सेल्फ एंड हाउ टू वी पॉजिटिवली आप अपने आप को कैसे रह सकते हैं, कैसे आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। अब नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आप इन एक्टिविटीज़ को पूरा करें। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे लाइक चेक योर प्रोग्रेस में डिस्क्राइब द वे यू कैन मेक पॉजिटिव थिंकिंग, कि आप पॉजिटिव थिंकिंग कैसे कर सकते हैं लाइफ के अंदर। लिस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की एक लिस्ट बनाइए। तो इन चीज़ों के बारे में आप यूज़ करें। जो नेक्स्ट सेशन हमारा वो रिजल्ट ओरिएंटेशन से रिगार्डिंग है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर फर्स्ट सेशंस।